जहां एक तरफ कोरोना काल में लगातार केसेस जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक शादी यादगार बन गई है। कोरोना से जुड़ी ये पॉजिटिव खबर आ रही है मुंबई से सटे उल्लासनगर से, जहां पर कोरोना काल के दौरान हुई एक शादी चर्चा का विषय है। प्रीति और अर्जुन ने कोरोना महामारी के दौरान शादी में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की थी। बाकायदा पीपी किट पहनकर दूल्हा और दुल्हन जो हैं वो वरमाला के लिए पहुंचे थे। आने वाले मेहमानों ने भी मास्क पहन रखा था। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया जितना मुमकिन हुआ। चलिए, कोरोना काल की इस यादगार शादी में क्या कुछ खास था वो भी आपको बताते हैं। इस शादी में बारातियों के वेलकम ड्रिंक में हल्दी वाला दूध था, इम्यूनिटी अच्छी रहे। बारातियों के मास्क पहनने की व्यवस्था थी, यानी फूल से नहीं मास्क से स्वागत हुआ, सैनिटाइजर से स्वागत हुआ। शादी समारोह में जो रूल है उसके मुताबिक 50 लोग शामिल थे। 12 मई को शादी होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस डेट को पोस्टपोन किया गया। और अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन मिलने की खबर से लोग राहत और सुकून महसूस कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान में कोरोना के मामले तेजी से परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए केस में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं वो रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। और इसके अलावा देश में 24 घंटे में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20,903 मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमण के कुल 6,25,544 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 379 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। साथ ही 18,213 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। जी हां, चलिए और एक अच्छी खबर बताते हैं कि मामले भले ही बढ़ रहे हैं तो शोध जो है इसकी वैक्सीन और दवाइयों को लेकर वो भी आगे पहुंच चुका है। और अब खबर आ रही है कि इस जानलेवा वायरस की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाने में शुरुआती कामयाबी के बाद अब दिसंबर तक इसे फंक्शनल लाया जा सकता है। आपको बता दें कि दुनिया भी हैरान है। जल्द ही इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि 15 अगस्त को इसे लॉन्च करने की तैयारी है, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर भ्रामक है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मुताबिक दिसंबर से पहले वैक्सीन आना मुमकिन नहीं है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, यानी जल्द ही कोरोना वायरस से भी आजादी मिलने की शुरुआत देश में हो गई है स्वदेशी वैक्सीन के जरिए। भारत सरकार ने इसमें काफ़ी उत्सुकता दिखाई है और उसके डायरेक्शन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ICMR और ये जो कंपनी है भारत बायोटेक, ये तीनों लोग मिलके इसका ट्रायल कर रहे हैं। इसकी 3 फेज जो होंगी वो तो होंगी कम से कम, लेकिन इन 3 फेज को बहुत जल्दी किया जाएगा और इसके सारे रिजल्ट्स को एनालाइज भी बहुत जल्दी किया जाएगा। तो कोविड-19 की वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। ICMR ने इसे अनुमति भी दे दी है। इसके ट्रायल को BBIL के साथ मिलकर तैयार की है। ये वैक्सीन जो है पूरी तरह स्वदेशी है, यानी मेड इन इंडिया है ये वैक्सीन। और आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का नाम BBV152 जो है वो रखा गया है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में होगा। इसके लिए तमाम अस्पतालों को दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 15 अगस्त तक क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। और हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं, सईद आमिर। भारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत बायोटेक ने अब BBV152 कोरोना वैक्सीन को इजाद कर लिया है और इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो 7 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 7 जुलाई से तमाम लोगों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल होगा और उसके बाद 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया जा सकता है। और अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। कोविड-19 की दवा बनाने के काम में जुटी एक मेडिकल रिसर्च संस्था पर हैकर्स ने साइबर अटैक किया और फिर खुफिया तरीके से तोलमोल कर लाखों की फिरौती वसूल ली। बताया जा रहा है कि 1 जून को नेटवर्क नाम के एक आपराधिक हैकर्स ग्रुप ने सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पर डिजिटल हमला किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स पर मेलवेयर डाल दिया था, जिसे फैलने से रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के तकनीकी कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी के सभी कंप्यूटर्स का कनेक्शन काटना पड़ा। इससे कोरोना पर रिसर्च में रुकावट आई। आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ। साइबर अटैक किया गया और साइबर अटैक के जरिए जो परेशानी, उसके बाद क्या बातें हुई। रैनसमवेयर हमलों के लिए नेटवर्क हैकर्स ग्रुप को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसने हमला किया है। आर्म
कस्टमर सर्विस वेबसाइट की तरह दिखता है। हैकर्स ग्रुप का ये जो पेज है वो बिल्कुल आम कस्टमर्स की तरह दिखता है। पेज पर FAQ नाम से एक पेज मिलता है आपको, जिसे आपको खोलने के लिए कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के फ्री सैंपल का ऑफर और लाइव चैट की सुविधा का झांसा इसमें दिया जाता है। चलिए, और इस बीच एक अच्छी खबर आपको बताते हैं कि कोरोना से बढ़ते मामलों के बीच, कोरोना के लगातार बढ़ती संख्या के बीच ये खबर राहत और सुकून देने वाली है कि कोरोना आ तो रहा है, हमला कर तो रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको हरा रहे हैं। यानी रिकवरी रेट जो है वो भी दिनों दिन बढ़ रहा है। संक्रमित शख्स वायरस को मात देकर अस्पताल से घर जल्दी लौट रहे हैं। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, ये सच है। वहीं 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ये खबर कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाने वाली है। और जब भी रिकवरी रेट और साथ ही साथ संक्रमण का रेट जो है बराबर हो जाता है तो कहा जाता है कि इसका संकेत होता है कि अब ये बीमारी जल्द ही पीछा छोड़ सकती है। और आइए अब आपको राज्यों पर बताते हैं कि कोरोना का जो रिकवरी रेट है, अगर राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो वो क्या कुछ कहता है। चंडीगढ़ में 82.3% रिकवरी रेट है। हिंदुस्तान में एवरेज रिकवरी रेट जो है 60% टच कर गया है। मेघालय में 80.8% रिकवरी रेट रिपोर्ट किया गया है। राजस्थान में 79.6% यानी लगभग 80% के बराबर रिकवरी रेट है। उत्तराखंड में 78.6% लोग जो हैं ठीक होकर इस बीमारी से जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 78.3% के आसपास रिकवरी रेट है। और अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो 78.3% रिकवरी रेट त्रिपुरा में भी है। अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। देश में कोरोना के बढ़ते मामले से हड़कंप मच गया है। आंकड़े इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जानलेवा वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। देश के 6.25 लाख संक्रमितों में से करीब 1/3 मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु कोरोना संकट से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां भी कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश। मौत के जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 1,86,626 मामले सामने आए, जबकि 8178 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहां पर 98,392 मामले सामने आए, 1321 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 92,175 मामले सामने आए, 2864 लोगों ने इसकी वजह से दम तोड़ दिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक अच्छी पॉजिटिव खबर। दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चालक चीन की पोल एक बार फिर खुल रही है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रचने वाला चीन बेनकाब हो रहा है। अमेरिका उसकी पोल खोलने में जुटा हुआ है कोरोना वायरस महामारी को लेकर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चीन पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने जानबूझकर दुनिया को खतरे में डाला है। माना जा रहा है कि इससे चीन की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर वो दिनों दिन घिरता जा रहा है। Following the arrival of the plague from China. That's what it is. It's a plague and it should have never happened. China should have never let that happen. But China did allow it to happen. We just signed a brand new trade deal and the ink wasn't even dry when this came over. और अब एक नेगेटिव खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में कोरोना ने पिछले सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4343 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना का प्रहार तमिलनाडु पर हुआ है। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तक तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो पूरे तमिलनाडु में 98,400 केसेस अब तक दर्ज हुए हैं। हम बता दें कि इनफैक्ट अभी पिछले 24 घंटे में 4,343 केसेस दर्ज हुए हैं। ये बहुत ही सबसे बड़ा नंबर है अब तक का तमिलनाडु में दर्ज हुआ नंबर है। और मृतकों की संख्या अगर बात की जाए तो इनफैक्ट 1,300 लोगों की मृत्यु यहाँ पे तमिलनाडु में हुई है। 24 घंटे में तमिलनाडु में इस वायरस ने कितना कहर बरपाया, आइए आपको बताते हैं। देखिए, 24 घंटे में ही 4,343 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा अकेले अगर चेन्नई की बात कर ले तो यहां पर 2,027 कोरोना के केस सामने आए हैं और चेन्नई में कोरोना के कुल 62,598 मरीज हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो कुल 98,392 कोरोना के केस यहां अब तक सामने आए हैं।
और आइए एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। कोरोना के लॉकडाउन के बाद दुनिया अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रही है और अब खेल जो हैं फिर से शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि फ्रेंच ओपन में दर्शकों की एंट्री होगी। जी हाँ, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे टूर्नामेंट बंद है, हालांकि क्रिकेट टूर्नामेंट भी जल्दी शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बीच फ्रांस से अच्छी खबर आई है। सितंबर में शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का लुत्फ दर्शक उठा पाएंगे। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने कहा कि प्रशंसकों को इसमें शिरकत करने की इजाजत होगी। टूर्नामेंट की वेबसाइट पर इससे जुड़ी तमाम जानकारी मौजूद है कि क्या गाइडलाइंस होंगी। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो फ्रेंच ओपन देख सकेंगे दर्शक, क्योंकि अभी तक कई फुटबॉल लीग्स ने अपने मैच कराए हैं, लेकिन दर्शकों को आजादी नहीं होती है मैच देखने की। आपको बता दें, टिकटों की बिक्री जो है वो 9 जुलाई से शुरू हो जाएगी और आपको बताएं कि 4 लोगों के ग्रुप को साथ बैठने की इजाजत मिलेगी, यानी कि हर ग्रुप के बीच एक खाली सीट जो है वो छोड़ी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो किया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा और रोज 20,000 दर्शकों की एंट्री हो पाएगी। अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले करीब 1 करोड़ 10 लाख हो चुके हैं, तो मरने वालों की तादाद भी करीब 5.25 लाख हो चुकी है। सुपर पावर अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, तो संक्रमण के लिहाज से ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। भारत इस सूची में चौथे नंबर पर है। दुनिया में कोरोना का कहर कितना जबरदस्त है, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। देखिए, हम आपको अलग अलग देश के हिसाब से बता रहे हैं कि कहां कितने मामले हैं। अमेरिका में 28,37,189 केस हैं, जबकि यहां पर मरने वालों की संख्या 1,31,485 है। ब्राजील की अगर बात करें तो 15,13,353 मामले यहां तक सामने आ चुके हैं। 61,990 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की अगर बात करें तो 6,61,165 मामले सामने आ चुके हैं और 9683 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक और अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर। एक तरफ स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के आने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं भारत में दूसरे कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट को इंसानों पर परीक्षण को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि एक वैक्सीन जो है वो काफी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है और दूसरे के भी ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। फार्मा कंपनी जायडस कोरोना वायरस के जिस वैक्सीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उसके इंसानों पर परीक्षण को, क्लिनिकल ट्रायल को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। कंपनी का दावा है कि जानवरों पर परीक्षण के दौरान इस संभावित वैक्सीन ने मजबूत प्रतिरोधक क्षमता दिखाई है, तो उम्मीद है कि इंसानों पर भी ये अनुकूल रिजल्ट्स देगी। दूसरे कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिली है। इससे पहले भारत बायोटेक के एक वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें, देश के अलग अलग इलाकों में इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होगा। 1000 लोगों पर वैक्सीन के परीक्षण की तैयारी जो है वो की जाएगी। बेजुबानों पर टेस्ट में वैक्सीन के पॉजिटिव रिजल्ट आए, यानी कि जो एनिमल ट्रायल हुआ था उसमें इसके अच्छे रिजल्ट आए। और अब एक नेगेटिव खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। एक तरफ देश अनलॉक 2 की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में हफ्ते भर के अंदर ही कोरोना के 80 नए केस सामने आ चुके हैं, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिना मास्क के ही बाहर घूम रहे हैं। वाराणसी जिला प्रशासन ने पान मसाला, गुटखा सहित पार्कों और बैंक्वेट हॉल को बंद कर दिया है और बिना वजह घूमने वालों को क्वारंटीन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर वाराणसी में कोरोना संक्रमण के 80 से भी ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और इसे देखते हुए जिला अधिकारी ने एक बार फिर से सख्ती अपनाई है और वाराणसी में पान मसाला, गुटखा को पूरी तरीके से 1 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि वाराणसी के पानदरीबाग इलाके की, जो सबसे बड़ा इलाका माना जाता है पान और गुटखा मसाले की सप्लाई की, यहाँ पर पूरी तरीके से दुकानें फिर से एक बार बंद हो गई है। और अब एक पॉजिटिव खबर आ रही है बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत की है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कोरोना में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को 4 श्रेणियों में बांटकर रोजगार प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। कुलपति के निर्देश पर कृषि वैज्ञानिकों ने इस प्रशिक्षण के लिए अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों की श्रेणी के अलावा महिला श्रमिकों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए चयनित किया है। 1 जुलाई से प्रशिक्षण का काम शुरू हो रहा है और मुमकिन है प्रशिक्षण के बाद इन्हें बेहतरीन नौकरियां मिलेंगी। तो बिहार लौटे प्रवासी मजदूर बनेंगे आत्मनिर्भर, यही है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। 10 जिलों में प्रशिक्षण का काम जो है वो शुरू होगा। 35-35 श्रमिकों के ग्रुप बनाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और बताया जा रहा है 4 महीनों में 5600 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी उन्हें स्किल्ड
किया जाएगा। भूजल संयंत्र, वार्मी कंपोस्ट उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मधु की प्रोसेसिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कृषि यंत्रों की मरम्मत और मिट्टी जांचना, ये जो सारी बेसिक चीजें हैं जिनके आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए आपको स्किल डेवलप कराई जाएंगी ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार मिल सके। अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। कोरोना के अटैक से सुपर पावर अमेरिका घुटने पर आ चुका है। यहां एक बार फिर से रिकॉर्ड केस सामने आ गए हैं। दोबारा कोरोना की जोरदार दस्तक से अमेरिका करा रहा है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मास्क पहनने को लेकर अपने रुख पर फिर से गौर करेंगे। वहीं कुछ अमेरिकी राज्यों ने संक्रमण के नए मामलों पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के प्रावधान को फिर से लागू करने का फैसला कर लिया है। कोरोना के कहर से कैसे अमेरिका कांप रहा है आपको बताते हैं। देखिए, 24 घंटे में 53,000 नए मामले सामने आए। सिर्फ 24 घंटे में 48 घंटे की अगर बात करें तो 1,03,000 नए केस सामने आए हैं और अमेरिका में संक्रमण के 28,37,000 केस अब तक कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं। 1,30,000 से ज्यादा यहां मौत हो चुकी है अमेरिका में सिर्फ। और लद्दाख में चीन से जारी तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह पहुंचे। वो सुबह करीब 11,000 की ऊंचाई पर स्थित नीमू बेस पहुंचे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ एम नरवणे भी मौजूद रहे। उन्होंने सेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीमू में करीब आधे घंटे तक जवानों के साथ बातचीत की, वहां की भौगोलिक स्थिति को और करीब से समझा, मौजूदा स्थिति को समझा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर तमाम जवान हमारे बैठे हुए थे उनको संबोधित किया, उनमें जोश भरा, उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी शौर्य गाथा को सलाम किया। अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। महामारी के 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ना तो वैक्सीन तैयार हो पाई है और ना ही मामले में अभी कमी आती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर में कोरोना बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 के मामले सर्दी, सूखी खांसी और खांसी की तकलीफ के साथ शुरू हुए थे, लेकिन अब इसके लक्षणों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब संक्रमित लोगों में नए लक्षण नजर आ रहे हैं जो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको बताते हैं क्या है नए लक्षण जो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए, जो अब नए मरीज सामने आ रहे हैं उनके जो लक्षण हैं वो ये बताते हैं कि खून के थक्के जमना, इस तरह की बातें सामने आ रही है। त्वचा फटना, स्ट्रोक और रक्त धमनियों का डैमेज होना, ये तमाम अब लक्षण सामने आ रहे हैं। फेफड़े के अलावा हार्ट और ब्रेन पर अटैक, मतलब इससे भी नुकसान होने की बातें सामने आ रही हैं। किडनी और लिवर पर भी प्रहार जैसी बातें सामने आ रही हैं। तो ये नए सिम्टम्स हैं, नए तरीके से ये अटैक कर रहा है वायरस। चलिए, इस बीच अच्छी खबर आ रही है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। कोरोना वायरस के इलाज को लेकर भारत समेत दुनिया भर से मिल रही पॉजिटिव खबरों ने शेयर बाजार को भी बल दिया है। यही वजह है कि शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी दिन रौनक देखी गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 250 अंकों से ज्यादा का उछाल आया। सेंसेक्स 178 अंक की बढ़त के साथ 36,021.42 अंकों पर बंद हुआ। लगातार तीसरे दिन बाजार में रौनक देखने को मिली है। आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना के बाद बाजार क्रैश हो गया था, अब धीरे धीरे इसमें रिकवरी होनी शुरू हुई है। सेंसेक्स में 177.72 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, 36,021.42 पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 55.65 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बंद हुआ है 10,607.35 के पॉइंट पर। कोरोना से जुड़ी अब एक नेगेटिव खबर जो मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई, जहां पर कोरोना ने अनलॉक 2 में रफ्तार पकड़ ली है। किस तरीके से रफ्तार पकड़ी है कोरोना ने, हम आपको बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक जबलपुर में एक ही परिवार से 8 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जबलपुर में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यदि हम आंकड़ों की बात कर लें तो जबलपुर में अब तक 421 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अनलॉक के बाद जिस तरीके से बाज़ारों में लोग निकले हैं, घरों से निकल रहे हैं, उसका असर अब देखने को मिलने लगा है। कल ही जब रिपोर्ट प्राप्त हुई है ICMR लैब से, तो एक ही परिवार के 8 सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकले हैं।